दुनिया में हर तरफ जहां विश्व युद्ध की आहट है, महंगाई है, तो दूसरी तरफ पवित्र रमजान के 30 रोजे पूरे होने पर आज बड़े धूमधाम से ईद उल फित्र भी मनाई जा रही है। इस ईद पर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने, देश में आपसी सामंजस्य, सौहार्द और भाईचारा बनाने के उद्देश्य से विदिशा के लटेरी में ईदगाह पर दुनिया में सभी के खुशहाल रहने और अमन, चैन, शांति, देश के विकास और भाईचारे की दुआएं हजारों हाथ उठाकर नमाजियों ने की। ईद पर गरीबों को सदका ए फित्र देकर उनकी मदद करना और हमेशा बुराइयों से बचकर सदा इस्लाम के नवाइयों को बताए रास्ते पर अल्लाह के हुक्म मनाने के खुतबे को बढ़ा और सुना गया। अल्लाह की इबादत की गई तो वहीं उलेमा इकराम ने क्या जरूरी बड़ी बातें बताई। कैसा रहा प्रशासन का इंतजाम, कौन कौन से अधिकारी और कमेटी रहे शामिल, देखिए कैमरामैन आतिफ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्टर नसीम खान, हिंदुस्तानी। पहले तो सभी पूरे देशवासियों को, लटेरी क्षेत्रवासियों को, प्रशासन को, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद हमारा जो है ना एक बहुत अजमत वाला त्यौहार है जो अल्लाह ताला की तरफ से 30 रोज़े जो है ना फ़र्ज किए गए हैं। सभी चीज़ों का अज्र जो है अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देते हैं और दूसरों के ज़रिए भी दिलवा देते हैं, लेकिन रोज़े का जो अज्र है वो अल्लाह ताला ने कहा है कि इसका अज्र तो मैं खुद ही दूंगा। तो रोज़ा फ़र्ज किया है तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग मतलब जो है बुराइयों से बच कर। रही बात खिदमत इंसानियत की, तो खिदमत इंसानियत एक ऐसी चीज़ है कि इस दुनिया के अंदर जो जितने भी इंसान हैं उन सबकी खिदमत करना हम सबकी जिम्मेदारी है और आपसी भाईचारा और एकता के साथ हम रहें, एक दूसरे के साथ मदद नुसरत करें, गरीब ज़रूरतमंदों को साथ लेके चलें। हमारे जहाँ मुफ्ती साहब जुड़े हुए हैं, हम मुफ्ती साहब से जानना चाहेंगे ईद के दिन आपने आज जो खुतबा दिया है, जनाब आपसे खुतबे के बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। खुतबे में क्या कुछ बयान थे, इसका क्या मतलब निकला? खुतबे में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, असल तो उसके अंदर तफसील से जाएंगे तो बहुत लंबा खुतबा होता है। बहरहाल असल उसमें ये है कि ये रमज़ान मुबारक का पूरा महीना निकला है। रमज़ान मुबारक में जो लोगों ने इबादतें की है, आज ईद का दिन है। ईद का दिन दूसरा नाम अगर देखा जाए तो इनाम का दिन होता है कि इंसानों ने जो मेहनत की है, अभी तक रोज़े रखे, इबादतें की, नमाज़ें पढ़ी, तिलावतें की और जितने भी नेकी के काम किए, भलाई के काम किए, चाहे वो किसी के भी साथ में हो, उन सब का अज्र आज मिलता है, इनाम मिलता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इसी वजह से ईद मनाई जाती है, खुशी मनाई जाती है कि भाई आज जैसे मज़दूर मज़दूरी करता है तो उसके बाद उसको जब उसकी मेहनत मिलती है, मज़दूरी मिलती है तो उससे खुशी होती है। ऐसे ही हमारे लिए आज खुशी का दिन है कि आज ईद का दिन है। आज हम लोगों ने जितनी भी मेहनतें की, कोशिशें की रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर, आज उनका अज्र लेने का दिन है, आज उजरत वाला दिन है। इसलिए दूसरे तौर पर ईद के दिन को इनाम वाला दिन भी कहा जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या कैसी क्या व्यवस्थाएं थी आज? बढ़िया माशाल्लाह, बहुत व्यवस्थाएं थी। कमेटी के फुल सहयोग और फुल मेहनत रही बेचारे सब लोगों की। कमेटी ने पूरा सहयोग दिया। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? नसरुद्दीन खान। नसरुद्दीन भाई, आप क्या करते हैं? समाज सेवी हैं। समाज सेवी। तो यहाँ ईद की नमाज आपकी यहीं होती है? कितनी दूर से आते हैं आप? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर से। यहाँ व्यवस्थाएं सब कैसी रही ईद के दिन? अच्छा अच्छा, और प्रशासन की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? हाँ, अब्दुल कयूम साहब। आप कहाँ हैं? अब्दुल कयूम। कयूम भाई, आप कहाँ रहते हैं? रामपुरा। रामपुरे से आप यहाँ तक लगाएँ, कितनी किलोमीटर दूर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो वहाँ से आने जाने में आपको ईदगाह की नमाज़ का टाइम क्या था? 7:40। 7:40 पे। तो ईद की नमाज़ किसने पढ़ाई? अच्छा अच्छा, तो यहाँ व्यवस्थाएं कैसी रहीं? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और कमेटी का पूरा सहयोग था। कौन सी कमेटी? खिदमत इंसानियत का भी सहयोग था और ईदगाह कमेटी का भी सहयोग रहा। अच्छा अच्छा, प्रशासन का भी सहयोग। प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा। जी, आप ईद के दिन कोई मैसेज देना चाहेंगे? ईद के दिन मैसेज ये देना चाहते हैं कि सब उनके लिए दुआ करें, वतन के लिए भी दुआ करें, अपने वतन के लिए। आपका क्या नाम है? नफीस मोहम्मद, नाऊ खड़ा। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं भाई ईद के दिन? ईद के दिन बस खुशहाल रहें सब और मिलजुल के रहें। मिलजुल के रहें। जमीयत के नायब सदर हैं, आप क्या कुछ मैसेज दे रहे हैं आज? आज के दिन मैसेज ये देना चाहेंगे कि रमज़ान का जो महीना होता है वो एक गमखारी का महीना होता है और इसी वजह से रमज़ान के बाद में जब ईद होती है तो इस्लाम का एक जो है एक सोच है कि आपको ये गमख्वारी जो होती है, हमदर्दी होती है, भाईचारा होता है,
तो इसको आपको सबके साथ मिलकर बनाना है। इसीलिए इस्लाम के अंदर रोज़ों के बाद में फिर सदका फ़ित्र का हुक्म दिया गया, और उसका जो मतलब मकसद है वो ये है कि हर एक मुसलमान इस खुशी के अंदर शामिल रहे। ये ना हो कि जिनके पास पैसा है, वसाइल हैं, वो तो खुशी में शामिल हो गए, और जो इससे महरूम है वो इससे पीछे हो जाएँ। इस्लाम जो है भाईचारा, आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद को सिखाता है। इस्लाम जो है लड़ाई झगड़ों का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम तो लड़ाई झगड़ों की पुरजोर मुखालफत करता है। इस्लाम भाईचारे पर और हमदर्दी पर, आपस की सहमति पर जोर देता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जमीयत के नायब सदर हैं, क्या कुछ मैसेज है आज ईद के दिन? ईद का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, सबको मिलजुल के मनाना चाहिए। सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी लोगों को। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेटी में आप कोई पद है आपके पास, नायब सदर? कैसा क्या रहा आपकी बार रमज़ानों में? बहुत अच्छा रहा। खिदमत इंसानियत में बहुत खिदमत की, लोगों को जो है कि ज़रूरतमंद थे उनकी ज़रूरतों को पूरा किया, पूरों को ध्यान रखा। यहाँ ईदगाह कमेटी के बारे में क्या कहेंगे? बढ़िया काम कर रही है ईद कमेटी। अब इंशाल्लाह ईदगाह की ज़रूरत है, उसके लिए भी कमेटी जो है कि हर तरह से कोशिश और काम कर रही है। यहाँ कितनी दूर दूर से यहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं? करीब 10-10 किलोमीटर के आसपास से लोग आते हैं। कोई गाँव यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी पे भी है, वो भी यहाँ ईद पढ़ने आते हैं। सब लोग आ गए थे। लगभग कितने हज़ार लोगों की संख्या रही होगी आज? अब ये तो काफ़ी लोग थे, अब ऐसे कोई मतलब गिनती में तो नहीं। क्या खास मैसेज है आज के दिन? बस सब अमन व अमान के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहें। पूरी दुनिया में आपसी भाईचारा हो। आपसे भाईचारा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।